हेलो स्टूडेंट्स, पीसी में देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसमें मैंने आपको जो है, आपने प्रीवियस वीडियो देखूंगी, उसमें भी मैंने लेटर्स लिखवाए थे। मैंने सारा का सारा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट कर दिया है। लास्ट आपका जो वीडियो था वो डिग्री से रिलेटेड था, उसमें मैंने डिग्री का पार्ट्स आपको समझाया था, वो वीडियो मिल जाएगी। आज वो अपलोड हुई है, अभी शेयर करेंगे उसको। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो है इंग्लिश में लेटर्स टू द एडिटर जो हमें लिखना है, और बुक में जो हमारे लेटर्स लिखे हुए हैं उनका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होता है। वो पुराना हमारा जो है वो फॉर्मेट है। नए जो फॉर्मेट है लेटर्स के लिखने के, एडिटर को लिखने का है या किसी भी हायर अथॉरिटी को लिखने के लिए, तो उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है बच्चों। इसीलिए मैं आज आपको एक लेटर लिखवा रही हूँ। लेटर टू द एडिटर जरूर आएगा आप लोगों को लिखने के लिए, और वो जिस फॉर्मेट का मैं लेटर आपको लिखवा रही हूँ स्टूडेंट्स, उसी फॉर्मेट से आप जो है लेटर टू द एडिटर डिफरेंट टॉपिक्स पर आप राइट करेंगे। ये लास्ट वीडियो है स्टूडेंट, इसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी आपकी, क्योंकि हमने आपको सब कुछ पूरा सिलेबस आपका एलोब्रेट कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, आपको क्लियरली हर चीज़ बता दी है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब जो भी हमारे पास 10 ईयर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप उसको परचेज करें, मेरे पास है। वीडियो अपलोड ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद वीडियो नहीं आएगी, आपके पास फोटो आएगी, यानी कि जो मेरे पास जैसे लेटर्स हैं, क्योंकि आपके पास जो भी बुक होगी उसमें लेटर्स का फॉर्मेट गलत है, तो आज इसीलिए मैं आपको एक लेटर आपको लिखवा रही हूँ एडिटर को। टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, उससे पहले इनसैनिटरी कंडीशन वाला भी मैं आपको जो है फोटो करके डालूंगी। यानी कि अब जो भी इम्पोर्टेंट काम होगा जो मेरे पास है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं उसकी फोटो पिक कर मतलब पिक जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी, जो आपका हमारा ग्रुप है MOM फर्स्ट सेमेस्टर वाला। तो आप क्या करिए, उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो 10 ईयर्स हैं, मॉडर्न पेपर्स हैं, कुछ आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस के सेंटेंस, वो हमारे पास सेंटेंस हैं, वर्ब की फॉर्म्स के सेंटेंस हैं स्टूडेंट्स। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है डालती रहूँगी और उसमें लिख दूँगी, आप लोग उनको अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। जब ये वीडियो आप देख लें, जब भी आपको वीडियो आप तक पहुँचेगी तो अच्छी तरह से वीडियो को सुने, और जो मैं मैसेज आपको कन्वे करना चाह रही हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। जितना भी वर्क आपके पास मेरी फोटो पहुँचेंगी, मैं उसमें आपका सब कुछ, उसमें मैं आपको बस फोटो लिख भेजूंगी, और नीचे आपको क्या करना है, बस उन फोटो का जो वर्क होगा उसको आप नोटबुक पे कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो अगर ऐसे ही देख करेंगे तो वो फोटो आपको, वो आपकी मर्जी है जैसे भी आप करें, लेकिन उस वर्क को, क्योंकि वो जितना भी वर्क होगा विद आंसर होगा, अंडर ब्रैकेट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद बाहर उसके आंसर होंगे। इसमें से ये है स्टूडेंट्स, करवाने का मतलब ये है कि 10 ईयर्स होता है, जो मॉडर्न होता है, मॉडर्न पेपर होता है पीसी का, तो उसमें से हो सकता है कि जो भी मैं आपको कॉपी फोटो स्टेट भेजूँ, मतलब जो भी वर्क आपको भेजूँ, उसमें से कहीं ना कहीं आपको कुछ मिल जाए। तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगेगी, अब जैसे लेटर्स हैं, मैं आज एक लेटर्स इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि आप फॉर्मेट का पता कर आपको चल जाएगा कि हमें लेटर टू द एडिटर के सही फॉर्मेट क्या है और किस फॉर्मेट से हमें लेटर लिखने हैं। इसीलिए मैं केवल आज आपको एक लास्ट जो है लेटर लिखवा रही हूँ। उसके बाद जितने भी लेटर्स की मैं पिक भेजूंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि पुरानी बुक्स है हमारे पास, तो पुरानी बुक्स में फॉर्मेट गलत दिया हुआ है, तो जो मैं आज आपको लेटर लिखवा रही हूँ उसी लेटर के बेस पे आप वो सारे लेटर जो है करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको इसमें एरो भी बना दूंगी, बुक को हम ऐसा कटिंग नहीं कर सकते, बुक खराब हो जाएगी, हम एरो बना देंगे कि आपका जो योर्स फेथफुली है, यानी कि जो सबसे लास्ट में आएगा वो हमारी लेफ्ट साइड आ जाएगा, राइट में नहीं आएगा। तो जिस फॉर्मेट पे आज मैं आपको लेटर लिखवा रही हूँ उसी फॉर्मेट से स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो सारे लेटर्स को उसी वे में लिखिए, और जो जो वर्क फोटो आपके पास पहुंचती जाएगी नीचे मैसेज में, उसमें सब कुछ लिखा जो होगा मैं आपको बता दूंगी कि ये क्या है और आपको कैसे इसको वर्क करना है, ठीक है। तो आज हम स्टूडेंट्स एक लेटर आपको लिखवाते हैं, लेटर टू द एडिटर, कि आप ये भी जो मैं लेटर लिखवा रही हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट करिए, उसके बाद में आंसर।
क्वेश्चन इज राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द इनसफिशिएंट एंड अनसैटिस्फैक्टरी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया। जो ये टॉपिक है स्टूडेंट्स मोस्टली रिपीट होता रहता है, ठीक है ना, ये लेटर्स जो है मोस्टली रिपीट होता रहता है। अगर इसमें राइट लेटर टू द एडिटर किसी भी प्रॉब्लम आ जाती है, इनसैनिटरी कंडीशंस आ जाती है, न्यूसेंस ऑफ एनिमल्स आ जाता है, जो मैं आपको पिक भेजूंगी स्टूडेंट्स इन लेटर्स की जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इनकी मैं पिक आपको भेजूंगी। तो आप जो है ये भी इम्पॉर्टेंट लेटर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर है उसका और जितना भी इंपॉर्टेंट वर्क है वो उसकी पिक आप तक पहुँचती रहेगी जब तक है, जितना भी होगा एक दिन में जैसे भी होगा हम आपको विद इन 2 या 3 डेज में सारी इंपॉर्टेंट वर्क जो है हमारे पास जो हम आपको बताना चाहते थे वो हम उसकी सबकी पिक आपके पास भेज देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट जो मोस्टली आता रहता है, साल 2 साल के बाद ये आता रहता है। पिछले साल नहीं आया तो इस साल हो सकता है कि ये आपको मिल जाए, ठीक है ना। अब जिस स्टूडेंट जिस मेथड से मैं लेटर लिख रही हूँ आप भी उसी मेथड से लेटर लिखेंगे। हर लेटर को एडिटेड टू द जो है आप फॉर्मल लेटर आएगा आपको लिखने के लिए 2 लेटर आएंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल, एक लेटर एडिटेड को और एक या एप्लीकेशन मैंने कहा पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर की है या लास्ट ईयर आ चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिएगा जो भी वर्क होगा मैं आपको मैसेज के थ्रू आपको बता दूँगी। हाँ 4 आएंगे, 2 मतलब ऑप्शन होगा, 2 में से 1 करना है, 2 में से 1 करना है। 10 नंबर की एक फॉर्मल आएगा, एक इनफॉर्मल आएगा, एक राइट लेटर टू द एडिटर आएगा, उसके साथ फिर एक आपका कैसा भी आ सकता है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स देखिए ये जो हम लिख रहे हैं एक लेटर जो लिख रहे हैं हम एडिटर को, तो हम कोई ना कोई तो उस लेटर को लिखेगा। जो बुक्स अवेलेबल है उसमें केवल रिसीवर दे रखा है, सेंडर नहीं दे रखा है। अब जो लेटर का न्यू फॉर्मेट है उसमें सेंडर, रिसीवर और मेन बॉडी, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीजें हैं, तो हमें किसी ना किसी को तो बनाना ही पड़ेगा। अब इसका आंसर है देखो स्टूडेंट जिस वे में लिख रही हूँ आप उसी वे में लेटर लिखेंगे, क्योंकि अब जो है नंबर ये नहीं कि लेटर के मेथड पे मिलते हैं, उसके फॉर्मेट पे भी 5 नंबर का है तो फॉर्मेट पर भी लेटर मिलते हैं कि आपने सही फॉर्मेट पे लिखा है या नहीं लिखा है। और आपको ध्यान देना जरूरी है ना, क्योंकि ये आपका आर्ट से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और आपको यही काम करना है आगे, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से जिस वे में मैं लेटर लिख रही हूँ उसमें आप लिखेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि हमें जो है बुक में देखा तो राइट हैंड लिखा हुआ है, नहीं करेंगे, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके स्टूडेंट्स। अब इस लेटर को कोई ना कोई तो लिखता ही है, तो हम जो है सबसे पहले जो लेटर्स में लिखा जाता है बच्चों सेंडर यानी कि जो फ्रॉम कौन भेज रहा है, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ आपको लेटर को समझाने के लिए कि मैंने आपको वैसे अप्लाई मतलब वीडियो भेजी है जिसमें लेटर से पूरे पार्ट बताएंगे। तो फ्रॉम, अब इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी का भी नाम लिख सकते हैं, प्रॉपर राजेश कुमार और आपकी है राम कॉलोनी या बिहार का दीजिएगा, राम बिहार मेरठ, नहीं नाम बिहार कुछ भी बना देते हैं, जैसे प्रीत बिहार होता है, हाँ स्थान का नाम, यानी कि ये जो लेटर लिख रहे हैं ये पूरे राम बिहार के बिहार पे लिख रहे हैं, जितने रेसिडेंट में रहने वाले वहाँ लोग हैं उनके बिहार पर ये लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर चाहे तो यहाँ पर अब ये अप टू किसको लिखा जा रहा है स्टूडेंट्स, अब द एडिटर, अब किसी न्यूज़पेपर का भी एडिटर बना सकते हैं, तो हम जैसे नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स न्यू दिल्ली, नवभारत टाइम्स न्यू दिल्ली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसमें ये देखिए यानी कि ये हो गया सेंडर कौन भेज रहा है और ये हो गया रिसीवर। आपको क्या लिखना है, बस यहां से लिखना है और यहां लिखना है, यानी कि कौन भेज रहा है किसको भेज रहा है, आप नोट कर लीजिएगा।
नोट डाउन दिस। इसी वे में लेटर लिखेंगे स्टूडेंट्स, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज नंबर कट हो जाएंगे अगर आप इससे अलग नहीं अलग करेंगे। ये सारी चीजें हमारी आपकी लेफ्ट साइड में आनी है। सबसे पहले आप सेंटर लिखेंगे, उसके बाद रिसीवर लिखेंगे। अगर आप जो है इसमें अगर आपको कोई रेफरेंस बना देगा कि आप उस रेफरेंस से लेटर लिखेंगे तो उसमें एड्रेस अपना वो रेफरेंस जो देगा उसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे लिखा नहीं होता है, पर राइट लेटर टू द एडिटर को लिखा रहता है, और इस तरह का जो एडिटर को लेटर लिखने के लिए आता है वो इसी तरह से लिखा होता है। अगर रेफरेंस भी दे रखा है तो आप जो अपना रेफरेंस देख लीजिएगा, कौन किसको लेटर लिख रहा है, तो वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। हैव यू नोटेड ऑल ऑफ यू? प्रॉपर जगह लिख दूंगी जहाँ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं होंगे। डेट का एक ऐसा प्रॉपर फिक्स नहीं है कि कहाँ लिखेंगे, पेपर डेट हम 2-3 जगह लिख सकते हैं। सॉरी, ठीक है स्टूडेंट्स। अपडेट के लिए हम बच्चों नीचे लिखेंगे, है ना। अब उसमें आप जो है, अब देखिए आपने वो लिखा था स्टूडेंट सेंडर देन रिसीवर। अब उसके बाद की जो नेक्स्ट लाइन आपकी होगी सेंडर रिसीवर के बाद में जब आपकी नेक्स्ट लाइन होगी तो आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ के इतना यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट। अबे हाँ, इनसफिशिएंट and unsatisfactory इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो ये आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि थोड़ा सा सेंटर में से थोड़ा सा इधर करके, और फिर आप जो भी जिस पर भी आपको एग्जाम में लिखने के लिए लेटर आया एडिटर को, आप वो जो जिस टॉपिक पर लिखने के लिए आए वो टॉपिक यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ थोड़ा सा जब भी नई लाइन यहाँ शुरू करें आप नीचे इसका गैप छोड़ दें। उसके बाद फिर आपका आ जाता है सेलिब्रेशन सर, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स में लाइन लिखवा रही हूँ उसी से आप जितने भी एडिटर के लेटर होंगे चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो आप उसी लाइन से स्टार्ट करेंगे। इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स तो डू व्हाटएवर आई से, ठीक है। अगर आपको नंबर अच्छे लेने तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ उस हिसाब से आप काम करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप जिस लाइन से मैं लेटर टू द एडिटर को हम लेटर लिख रहे हैं, जिस लाइन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसी लाइन से आप जो है कोई सा भी टॉपिक आ जाए किसी भी लेटर एडिटर
ये देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए थ्रू योर वेल नोन न्यूज़पेपर, यानी कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो कि जाना माना न्यूज़पेपर है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के उन अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, बिजली की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ उन अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो हैं ऑफिशियल आ गए हैं। अगर ये नगर पालिका को लिखी जाए, किसी को भी लिखी जाए, तो आप वहीं पर वो लिख देंगे द अथॉरिटी ऑफ दैट डिपार्टमेंट या द ऑफिशियल ऑफ दैट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। नोट डाउन दिस, जिसके ऊपर पूछेगा उसी का नाम डाल, हाँ उसी का नाम डाल देगा जिस पर, हाँ बस यहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट चेंज कर दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। आप अगर थोड़ा सा ही चेंजेस कर देंगे ना तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे लेटर लिखने में, क्योंकि मोस्टली मैटर में लिखवाई हूँ इसलिए कि आपको बस केवल वहाँ पे टॉपिक को चेंज करना है जो एग्जाम में आएगा, बस बाकी सारा आप लेटर ऐसे लिखेंगे। कोई सी भी प्रॉब्लम आ जाती है मैं भेजूंगी आप लोगों को, न्यूसेंस ऑफ एनिमल्स है, इनसैनिटरी कंडीशन है, वो मैंने ऑफलाइन में लिखवाया है, मैं भेजूंगी उसकी पिक भी, और भी बहुत तरीके के लेटर्स हैं जिस पर कि कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप उसको लेकिन लिखेंगे इसी मेथड से। हैव यू नोटेड ऑल ऑफ यू? हाँ ठीक है ना बच्चों, कि आपको बस क्या है वहाँ पर टॉपिक चेंज कर देना है, बस बाकी सब ऐसे हैं। इसमें पैराग्राफ चेंज नहीं करना है स्टूडेंट, जहां प्रॉब्लम्स आपके पास स्पेस है फुल स्टॉप लगा के वहीं से आप स्टार्ट करिए, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है।
यस, देखिए कि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इट प्लेज द गेम ऑफ हाइड एंड सीक थ्रू आउट द नाइट। जो बिजली है पूरी रात आँख मिचौली का गेम खेलती है। लुका छुपी कहते हैं ना हाइड एंड सीक को, तो आँख मिचौली का गेम खेलती है, लुका छुपी का। या एंड द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन कैन नॉट स्टडी या कांट स्टडी। और जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं वो स्टडी जो है नहीं कर सकते, ठीक है ना, प्रॉपर वो स्टडी नहीं कर सकते हैं। Yes, during the day. एक मिनट बस, यहाँ पर एक हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए इट प्लेज द गेम ऑफ हाइड एंड सीक थ्रू आउट द
डे द पीपल आर एग्जॉस्टेड ड्यू टू हीट। और यानी कि जो दिन में होता है लोग जो है गर्मी के कारण बहुत परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं। एंड द लाइट इज स्केरली सीन। और जो बिजली है वो मुश्किल से ही दिखाई देती है। भाई गर्मी के कारण पंखा चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर होता ही नहीं है। तो क्या होता है कि जो लाइट जो है मुश्किल से दिन में दिखाई देती है। मैंने छोटा लिखा है, लेकिन वो जो चीज होती है ना वो लिखवानी पड़ती है, जो प्रॉपर फॉर्मेलिटीज होती है वो लिखवानी पड़ती है, इसलिए मैंने आधा भाग बीच में से काट रखा है। मैं तो मेन लिखवा रही हूँ। अब क्या है, अब हमें प्रॉब्लम तो लेंगे, अब उनसे बताएंगे, तो उनको लिखेंगे भी कि आप जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। अब वो लास्ट आई scarcely seen. So the strict action must be taken without any delay. मैं तो बहुत शॉर्ट में लिखूंगी। Yes, so the strict action must be taken without any delay. बिना किसी कारण देरी के जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस ले लेंगे चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम इस तरह से, ये हमारा मैटर हो गया, यानी कि मेन बॉडी हो गई है लेटर की, जो इसको बोलते हैं, जो मैंने आपको पूरा लिखा है, इसको बोलते हैं मेन बॉडी। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ ए लेटर। जितना भी आप लिखते हैं, क्योंकि जो इस तरह के स्टूडेंट्स लेटर लिखे जाते हैं उसमें कभी भी आप डिटेल में मत लिखिए, केवल जो प्रॉब्लम है उसी के बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख दीजिएगा, उसको डिटेल में मत करिए। जैसे प्रॉब्लम है, बस हम इन शॉर्ट हमें प्रॉब्लम लिखी, आंसर शीट पे आपका एक लेटर एक पेज पे आना चाहिए, बस इसके बाद नहीं। अब ये जो मेन बॉडी में होता है स्टूडेंट्स, हमें जो है मेन में मतलब पॉइंट्स लिखना है, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में 2 या 3 पॉइंट्स लिख दीजिएगा, और लास्ट में सो द स्ट्रिक्ट एक्शंस मस्ट बी टेकन विदाउट एनी डिले, है ना। ये लाइन मतलब ये लाइन कंपलसरी है, मतलब लास्ट में ये लाइन, हाँ दोनों ही लिखनी है, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो आपने मांगा है ना, कि प्रॉब्लम उनको बता दिया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने मांगा है। लेकिन आज के रेफरेंस में तो लाइट बच्चों को प्रॉब्लम है ही नहीं। आजकल तो इतना स्ट्रिक्ट मतलब कहना चाहिए, इतना एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा है कि मतलब न्यूज़ मैसेज आ जाते हैं न्यूज़ उसमें फ़ोन पे कि इतने बजे से इतने बजे लाइट का कट लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती स्टूडेंट्स आजकल तो। हाँ मतलब आजकल तो देखो कोई भी प्रॉब्लम होती है बाई मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई प्रॉब्लम होती है जनता को, तो पहले से उनको बता दिया जाता है। अभी पुल जो बंद हुआ इसके बारे में पहले से ही बता दिया गया था कि सब लोग अलर्ट रहते हैं। तो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है इस समय हमारे देश में। हाँ बच्चों पुल बन रहा है, वो बीच में से ऊपर उठेगा। चलो वो जो भी कुछ प्रॉब्लम है, अब देखिए लास्ट में इसका स्टूडेंट्स पार्ट्स लिखवा रही हूँ आपको, यानी कि जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन या सब्सक्रिप्शंस, यानी कि जो आप लास्ट में लिखेंगे। अब वो जो लास्ट का जो मैं स्टूडेंट्स पार्ट में जा रही हूँ, जो आपकी ओल्ड बुक्स हैं उसमें वो जो है सब जो है राइट हैंड लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इधर लिखा हुआ है, आपको नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, जब आपने लिख दिया, चाहे आपका मान लीजिए सेंटेंस यहाँ पर
17 Feb 2021। दैट्स ऑल। ये आपको जिसका हमारा ये लास्ट 5th पार्ट ऑफ द लेटर जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। मैम करंट डेट पड़ता है, करंट डेट पड़ता है मतलब आज का डेट। हाँ, जिस डेट में आप लिखेंगे एग्जाम में तो आप कोई सी डेट लिख सकते हैं, फेक डेट लिख सकते हैं और उसी दिन लिख सकते हैं, आप जो पेपर दे रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती डेट में। लेकिन क्योंकि लेटर आज की उसमें डेट में लिखा जा रहा है, लिखा जाता है क्योंकि इसके बाद क्या होता है बच्चों, अब जैसे ये तो पूरी राम विहार कॉलोनी जो भी कुछ था उन्होंने लिखा था, तो अब उसके बाद में अगर ये लेटर जाता है तो उसके बाद में जितने भी कॉलोनी के रेजिडेंट्स यानी कि घर होते हैं उनके हेड जो है वो साइन कर देते हैं नीचे सबके सब। बस तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखिए ये चीजें आपके जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ बच्चों, इसको भी एक नंबर है। अगर आपने इधर लिख दिया इस चीज को इधर लिख दिया तो ये गलत है और आपका नंबर कट जाएगा। तो जितने भी पिक में भेजूंगी क्योंकि ओल्ड बुक्स हैं, जो न्यू बुक्स आती हैं उसमें तो ये चीज़ चेंज होगी, अदरवाइज जितनी भी आपके पास बुक्स हैं किसी की या कैसी भी है तो स्टूडेंट वो चीज़ चेंज नहीं है। तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जो चीज़ें राइट हैंड साइड है आप लिखिए उसको जो है इधर साइड कर दीजिएगा, जिधर मैं आपको बता रही हूँ। देखिए अगर आप इधर साइड में लिखेंगे बच्चों नंबर 1 नंबर आपका लेटर में से कट जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है, यानी कि सारी चीज़ें हमें लेफ्ट साइड लिखनी है, राइट हैंड कुछ नहीं लिखना है। डेट चाहे यहाँ पे लिख लीजिएगा या जब रिसीवर के बाद लिखिए तो हम डायरेक्ट वहाँ पे लिख सकते हैं, बट डेट दो जगह नहीं लिखते। और उसके बाद में फेक एड्रेस होगा, आपको नाम नहीं लिखना, अगर रेफरेंस नहीं दे रखा है तो ABCD कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसकी जगह पे आप ABC कर दीजिएगा। आप अपना एक्चुअल नेम नहीं लिखेंगे आंसर शीट पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने जो है आज आपको एक लेटर लिखवा दिया है एडिटर वाला। अब इसी बेस पर आप जितने भी मैं आपको पिक भेजूंगी और मैं इसीलिए आपको स्टूडेंट्स बता रही हूँ कि ये चीज़ें इधर ही लिखनी है। वो लेटर्स जो है उसमें योर सब ये जो आता है तो वो हम नीचे की साइड में लिखेंगे, हम इधर से इधर कर देंगे, उनको उस साइड में नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जो लेटर्स के नंबर है जैसे 5 नंबर का एक लेटर है तो मतलब मेन बॉडी में मैटर देखा और नंबर दे दिया, ऐसा नहीं है। सैंडल रिसीवर सैल्यूटेशन और ये सब्सक्रिप्शन या टर्मिनेशंस के जो होते हैं बच्चों नंबर डिवाइड होते हैं, 2 नंबर उनके होते हैं, 3 नंबर मैटर्स होते हैं। तो ये जो अगर आप प्रॉपर वे में लिखिए हाँ नहीं मेन आप लिखेंगे तो क्योंकि देखो जो प्रॉब्लम है सेंटेंस में लिखी हुई है वही आपको लिखनी है। बहुत इजी लैंग्वेज में 2-3 लाइन बना लीजिए, बस करना क्या है 2-3 लाइन जो है उसकी बना लीजिएगा, मतलब लगे पेज में थोड़ा सा मैटर करना चाहिए कि हाँ इतना है, 8-10 लाइन आपकी मैटर होनी चाहिए, बस आधा तो लेटर नहीं होता है। रेफरेंस आपको बना देगा तो वही है रेफरेंस से आप जो है लेटर लिखेंगे, 5 लाइन तो उसमें रहेगा, 5 होते हैं बस बिल्कुल जो भी मैटर होगा इजी लिखना। मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी मेरे पास अच्छे लेटर्स हैं वो मैं आपको सेंड कर दूँ, बेशक उनका फॉर्मेट वही होगा जो पुरानी बुक्स में होता है, लेकिन मैंने आपको बार बार बता रही हूँ बच्चों उनको इसी मेथड से आपको चेक करना है। मैं उसको जो इधर लिखा होगा उसको छुपा दूंगी और फिर मैं आप इधर लिख के बता दूंगी, आप यहाँ पर बोल दीजिए। तो जितने भी है स्टूडेंट देखिए मैं आपको बता रही हूँ ये लास्ट हमारी जो है वीडियो है। और स्टूडेंट्स ये वीडियो तो शायद अब तक टाइम भी लगेगा अपलोड होने में, आप लोग तक पहुँचने में, लेकिन मैं आपको बता दूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैसेज आज मैं डाल दूँगी, आपका टेस्ट होना है 3rd टेस्ट और जो हम 20 तारीख को ही लेंगे, 20 तारीख को शाम को ले लेंगे, ठीक है ना। 20 तारीख के शाम को हम आपका टेस्ट ले लेंगे 7 से 8 बजे। तो आप जो है तैयार रहिए और उसमें मैं लेटर से दूँगी 3, एक तो आपका इनफॉर्मल लेटर दूँगी, 2 एक फॉर्मल लेटर, 2 लेटर एडिटर के और एक आपका इनफॉर्मल यानी कि रिलेटिव्स को लिखने के लिए, ठीक है हाँ ठीक है ना। तो आप जो है अच्छी तरह से तैयारी करिए स्टूडेंट्स। अगर किसी को कुछ पूछना है कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स तो आप जो है मेरे से पूछ लीजिएगा, मैसेज के थ्रू मेरे से बात कर लीजिएगा और मैं आपको बता हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो है मैं स्टूडेंट्स आपको भेजूंगी, पिक भेजूंगी और नीचे लिख दूंगी मैसेज में जो भी कुछ है वो आप सब कर लीजिए, नोटबुक पे कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको इसी तरह से जो है और मतलब इसमें से ही सेंटेंस मिल जाए। इसी लेटर के बेस पर बच्चों आप इन सैनिटरी कंडीशंस का लिख लीजिएगा। इन सैनिटरी कंडीशंस का
जो रोड्स पर जो मेन होल्स होते हैं हमारी सीवेज लाइन जो होती हैं वो ओवरफ्लो हो जाती है, स्मेल फैल जाती है, सड़कों पे नालियाँ भर जाती है, ओवरफ्लो हो जाता है पानी, तो उससे जब ये प्रॉब्लम होती है, ये भी लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको एक लेटर की पिक भेज दूँगी मैं आपको, और उसमें हम न्यूसेंस ऑफ एनिमल, न्यूसेंस ऑफ मॉस्किटोस, न्यूसेंस मीन्स आतंक। अब जो जैसे सड़कों पर होता है, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, गाय हैं सींग मार देती हैं, पीछे से आके कुछ है, तो इस तरह से जो और व्हीकल्स का आता है जैसे पॉल्यूशंस का है ना, या आप ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ हाँ, तो इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो है ऐसे आ सकता है, लेटर नहीं है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा तो वो ऐसे आएगा, लेटर नहीं आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप जो है जो भी टॉपिक आए उसको बस ऐड करके बाकी इसी तरीके से आप लेटर लिख देंगे, नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे आप लोगों को, आपको कोई टेंशन नहीं है। लर्निंग वर्क मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी बुक में तो है ही, लेकिन मैं जो है आपके मॉडल पेपर में से स्टूडेंट्स जितने भी वन वर्ड जितने भी सब कुछ उसमें दे रखा है उनकी मैं पिक भेज दूँगी विद आंसर। जो भी कुछ मैं आपके पास स्टूडेंट्स भेजूँगी वो पिक, क्योंकि फ़ोटो खींच के तुरंत एडवांस आपको ग्रुप आज भी मैं डाल दूँगी ग्रुप पे, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो उनको नोट कर लीजिएगा, उसके आंसर उसी के साथ हैं, मैं लिख दूँगी उसको कि ये आंसर है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और आप उनका सॉल्यूशन है। तो वन वर्ड्स हैं, होमोफोन्स हैं, जितने भी हैं, आर्टिकल, प्रपोजिशन, जितनी भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो मैं चाहती थी कि आपको नोट कराऊं, लेकिन बट टाइम की कमी है, तो कोई बात नहीं, वो चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। उनको अच्छी तरह से कॉपी भी ना करें तो स्टडी तो करेंगे, है ना, उनको स्टडी तो आप करेंगे कि भाई ये चीज़ ऐसी है और हमने इसका हो सकता है इसी में से अगर करे हुए सेंटेंस आ जाते तो बहुत अच्छी बात है, ग्रामर में आपके अच्छे नंबर मिल जाएंगे। हमें एम 17 नंबर का नहीं बनाना है स्टूडेंट्स, बल्कि हमको अपना ये सोचना है कि जैसे 43 लास्ट ईयर हाईएस्ट रहते तो आप उससे ज़्यादा नंबर लेकर आए। तो ये जितना भी है स्टूडेंट्स, इसमें आप जो है इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ द सिटी और आपके काफ़ी सारे हैं, मैं उससे जितने भी हैं प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मैं जितने भी हैं ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक जैम इन द सिटी, इस तरह से जितने भी होंगे स्टूडेंट्स मैं आप सबको जो है लेटर्स लिखवा दूँगी, ठीक है, जितने भी मैं आपको भेज दूँगी पिक की, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। मैं भी और नहीं हिंदी के भी हैं, हिंदी के भी भेज देंगे लेटर। जितना भी होगा उतना भी मैं आपको बंद अपनी लेटर 45 के मुझे बता दूँ। हाँ, और ये 45 एक बार ये वीडियो दिखा देती हूँ, बच्चे कर लेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये बुक है मेरे पास, मैं इसी से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी पिक भेज दूँगी। स्टूडेंट देखिए, ये हमारे प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन के आपके 3 सेंटेंस आएंगे, आर्टिकल्स के भी 3 आएंगे, तो आपको फिल करनी है। तो मैं जो हूँ ये सब पिक आपके पास भेज दूँगी। देखिए ये इस तरह से आपके पास सेंटेंस आएंगे एग्जाम में, और ये बराबर में आंसर है, ठीक है ना, दीज आर द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस, यानी कि जो यहाँ पर डैश है उसका आंसर इधर है, पूरी तरह से आपकी एग्जाम में ऐसे आएंगे और लिखा होगा पर वो फिल द सुटेबल प्रपोजिशन। बस आपको ये वर्ड जो है यहाँ पर इसको फिल करने हैं। सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसी में से आपको मिल जाए, तो आपको 100% श्योरिटी रहेगी आपके पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। 6 मार्क्स के होंगे, प्रपोजिशन और आर्टिकल जो भी कुछ होंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे, ये इनके आंसर लिखे हुए। इसी तरह से मैं ये सारे इसी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टूडेंट्स ये हैं, इस तरह से ये ब्रैकेट में आपके क्वेश्चन आएगा और ये इनके आंसर हैं। वीडियो में इसलिए समझा
समझा रही हूँ ताकि आप स्टूडेंट समझ लें। ये आंसर दे रखे, इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। पैसे जितने भी स्टूडेंट्स इस तरह के इम्पोर्टेंट जितना भी है वो सब मैं आपको फोटो की पिक भेज दूंगी और आप उनको देख लीजिएगा, अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा और नहीं तो उनको नोट कर लीजिएगा। हो सकता है क्योंकि बच्चों हो सकता है इसी में से आपको सेंटेंस मिल जाए और बाकी जो बातें होंगी हम आपको मतलब मैंने आपको बताई थी बच्चों। अब आपके पास पिक आएंगी, कोई वीडियो अब इसके बाद अपलोड नहीं होगी। कोई मैसेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, आप हमसे पूछ लीजिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।